पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कार्रवाई करने के लिए किया अधिकृत। पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र बलों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में इसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुरक्षा बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। पाकिस्तान ने किया भारत के राफेल जेट को मार गिराने का दावा, सरकार ने बताया फर्जी। केंद्र सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक ने पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स पर द्वारा तस्वीर शेयर कर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में राफेल जेट को मार गिराने के दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने तस्वीर शेयर कर बताया, तस्वीरों में दिखाया गया फाइटर जेट MiG-21 है जो 2021 में मोगा पंजाब में क्रैश हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बीच केंद्र ने जारी किया अक्षरधाम मंदिर, संसद और ताज होटल और पुलवामा हमले का वीडियो। पीआईबी ने भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों का वीडियो शेयर किया है। इसमें 2001 में संसद के हमले यानी 9 मौतें, 2002 में अक्षरधाम हमले 31 मौतें, 2008 में मुंबई हमले 164 मौतें, 2016 में उरी हमला 20 मौतें, 2019 में पुलवामा हमला जिसमें 40 मौतें हुई थी और वहीं 2025 के पहलगाम हमला यानी 26 मौतों का वीडियो शामिल है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर पर जाने को कहा, हालात का लेंगे जायजा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर पर जाने के लिए कहा और सिंह कुछ ही देर में बॉर्डर पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार में कौन कौन मारा गया, आपको बता दें कि बीबीसी उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 3 करीबी मारे गए हैं। बकौल रिपोर्ट में अजहर की बड़ी बहन बहनोई, एक भांजा और उनकी पत्नी और एक भांजी और परिवार के 5 अन्य सदस्य शामिल हैं। सरकार ने बताई पिछले 1 दशक में सीमा पार आतंकवाद के शिकार हुए लोगों की संख्या। सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई के बाद बताया कि पिछले 1 दशक में 350 से अधिक भारतीय नागरिक और 600 से अधिक सुरक्षा कर्मी सीमा पार आतंकवाद के शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने जस्टिस यशवंत को कैश केस में ठहराया दोषी, कहा इस्तीफा दें या फिर महाभियोग झेलें। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत शर्मा के आवास से बरामद कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी ने उन्हें दोषी ठहराया। कमेटी ने सीजीआई संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंपी जिसमें उनके इस्तीफे का सुझाव दिया गया है और कहा है कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने चलाए थे पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 ऑपरेशन। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के खिलाफ 5 ऑपरेशन चलाए थे जिनमें 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, 1999 का ऑपरेशन विजय और 2008 में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो तथा 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में ऑपरेशन बंदर शामिल है। और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए जब पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी तो ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था। सिक्योरिटी ऑपरेशन से जुड़ा कोई भी कंटेंट ऑनलाइन शेयर ना करें लोग, कश्मीर साइबर पुलिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर साइबर पुलिस ने एक्स पर एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट या फिर ऑपरेशन से संबंधित कोई भी कंटेंट शेयर ना करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिम्मेदारी से काम लें, ऐसे कामों में से सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता होता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहमा पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंपों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में दिन दहाड़े बैंक में हुई लूट, 5 करोड़ का सोना, 15 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। समस्तीपुर बिहार में हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार को दिन दहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से कथित तौर पर 5 करोड़ का सोना और 15 लाख कैश लूटकर भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाशों की संख्या 8 से 9 थी और वे लोग ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है हमर और स्कैल्प जैसी हथियार जिनका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया इस्तेमाल? तो आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हमर प्रिसीजन जैसा बम समेत अन्य हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। स्कैल्प एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इसे लगभग 560 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए हमर सक्षम है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंपों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों, लद्दाख व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल हुए। डिमर्जर की मंजूरी के बाद 4% उछले टाटा मोटर्स के शेयर, बना निफ्टी का टॉप गेनर। टाटा मोटर्स के शेयर बुधवार को 4% तक बढ़कर 675 शेयर पहुंच गए और शेयर निफ्टी के टॉप गेनरों में शामिल हो गए।
सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। आज यह बैठक संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य सभी विपक्षी दलों को ऑपरेशन का विवरण देना और आगे की रणनीति से अवगत कराना है। उन पर करारा तमाचा है जो कहते थे पीएम जुमलेबाज है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है, ये उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कहा था वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा और कार्रवाई हुई। पीएम और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या का जवाब है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ये पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या पर भारत का जवाब है। क्या है लाइटनिंग म्यूनिशन जिसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया इस्तेमाल? भारत ने बुधवार तड़के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में लाइटनिंग म्यूनिशन जैसे प्रिसीजन हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, जो लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराता है और टारगेट की पहचान करके हमला करता है। ह्यूमन कंट्रोल ऑटोमेटेड मोड में काम करने वाले लाइटनिंग म्यूनिशन विस्फोटक लेकर जाता है और लक्ष्य से टकराकर नष्ट हो जाता है। न्यूजीलैंड के पीएम ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का प्रस्ताव किया पेश। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स कम से कम 16 साल के हों। अगर कंपनियां यह सत्यापित नहीं कर पाती हैं तो उन्हें लगभग 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। भारत ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया, 80 लड़ाकू विमानों ने की सैन्य कार्रवाई। पाक पीएम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश की संसद को बताया कि भारत ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान और पीओके में हमला किया है और इस हमले में भारत के 80 लड़ाकू विमान शामिल हैं। गौरतलब है भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंपों पर हमला किया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के 2 बड़े आतंकी हुए ढेर। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान व पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से लश्कर तैयबा के 2 बड़े आतंकी मारे गए हैं। बकौल रिपोर्टर्स, सेना के कार्रवाई हमले में आतंकी अब्दुल मलिक की आतंकी मुदस्सिर मारा गया है और ऑपरेशन सिंदूर में 80 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बात करें मौसम की तो यूपी में अगले 3 दिन चलेगी भयंकर आंधी। 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने गर्मी के बीच आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम विभाग ने 21 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मिलेगी ऐसे ही ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहें अपडेट, बने स्मार्ट।